जय गुरुदेव। आप सब लोगों को हरि को भजे सो हरि को होए के भाग 4 के इस एपिसोड में पहले 3 जो एपिसोड है वो बड़े पॉपुलर हुए और बहुत लोगों तक पहुंचे। जो पहला एपिसोड था वो करीब 6000 लोगों ने देखा है। दूसरे एपिसोड में देवानंद गुरु भाई को सुना, उनको करीब 3000 लोगों ने देखा है। और तीसरा एपिसोड मंजू चौधरी गुरु बहन का था, उसको भी करीब 2500 लोगों ने देखा है। आज चौथे एपिसोड के साथ 2 लोग मेरे साथ हैं, आदरणीय भंवर सिंह जी और गुरु बहन मंजीत यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को बहुत बहुत जय गुरु, जय गुरुदेव। गुरु बहन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जी भैया जी। तो आपसे बात शुरू करते हैं। और आप कैसे इस यात्रा में आए, गुरु सियाग योग से कैसे जुड़े और किन परिस्थितियों ने आपको गुरुदेव से जोड़ा, वहां से आप शुरू करें। और फिर आगे की यात्रा कैसी रही, क्या बाधाएं आई, कहां कहां आपने उसका समाधान खोजने की कोशिश की, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और चूंकि आप भंवर सिंह जी के संपर्क में रहे हैं तो उनसे भी एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली ये जो स्पिरिचुअल डिजीज होती है ये क्या होती है और कैसे इसका समाधान होता है। जी गुरु बहन। जी भैया 2000 जून 2020 में मेरी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया था, ऐसे योग की बातें चल रही थी तो मैंने ऐसे मेडिटेशन के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे माइग्रेन था काफी दिन से। तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने छोटा सा गुरुदेव का कार्ड दिया। फर्स्ट टाइम ही मैंने घर वालों को नहीं बताया, अपना रूम बंद करके इनका करके देखती हूँ क्या है मेडिटेशन। तो अपने गुरुदेव का छोटे से कार्ड से ही मैंने स्टार्ट किया। उसी दिन से मेरे दिमाग में कट कट की सी आवाज आई। दूसरे दिन गुरुदेव से मैंने रिक्वेस्ट की, गुरुजी मुझे बताओ आप। मैं तो न कोई गुरु के उसमें घूम रही थी कि मुझे कोई गुरु चाहिए, न कोई, मैं तो ओनली माइग्रेन के उसमें मेडिटेशन करने के लिए बैठी थी भाई। और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपकी क्या माया है, मैं सिर्फ एक बार मुझे बता दो, दोबारा क्वेश्चन नहीं होगा। तो गुरुदेव उस टाइम मेरा इतना गहरा ध्यान लगाया गुरुजी ने कि मतलब मुझे अपनी बॉडी के किसी अंग का एहसास नहीं था। पता नहीं कहाँ आसमान में थी, कहाँ थी, मतलब न धरती का एहसास था न आसमान का, एकदम लाइट वेट। और फिर मैं बहुत तेज घबरा गई। फिर मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, बस मैं डर गई बहुत तेज। तो ऐसे बोलते ही जहां मैं बैठी थी वहीं बैठी थी। उसके बाद मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसी दिन से मेरी अपनी तरफ से 100% श्रद्धा है गुरुदेव पे। तो ऐसे ही जैसे मैं अपना ध्यान करती रही, घर वालों को नहीं बताया, बस यूं ही बोलती कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। क्योंकि स्टार्टिंग में सोचा कभी करने ना दें, तो ऐसे मैंने किसी को बताया नहीं। एक 2-3 दिन फिर मैंने देखा कि मेरे को तो अपनी टेबल वेबल सब बाहर निकालनी पड़ गई, इतनी जबरदस्त योगा स्टार्ट हो गई मेरी। फिर घर वालों को बताना ही पड़ा कि मैं तो ऐसे ऐसे मेडिटेशन करती हूँ। और वो तो मेडिटेशन नहीं, उसमें तो योगा होती है, ऐसे ऐसे गुरु हैं। और फिर घर वालों ने भी गुरु जी की कृपा से कुछ नहीं कहा, सब मतलब ठीक है, अच्छा है, कर रही है, बढ़िया है, बीमारी ठीक हो जाएगी तेरी। करने लग गई। ऐसे बहुत जबरदस्त मेरे योगा होने लग गए। मतलब इतने एक घंटे 1.25 घंटे जितनी देर बैठी रहूं उतनी देर योगा होते रहे। उस गुरु बहन से पूछा, वो बोली बहन 2-3 महीने में शायद आपकी योगा रुक जाएंगी। और चलो यहाँ तक तो उसके भी समझ में आ रहा था। उसके बाद जैसे मैं किसी को बताती तो मेरे अंदर एक ठंड सी महसूस होती मुझे। और मैं कहती का वो हमारे घर में, मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या होता है। तो ऐसे मेरे जानने वाले एक फ्रेंड्स थी, वो आई तो वो बैठी तो मेरे अंदर एक एनर्जी सी आई। और क्या होता था कि वो एनर्जी आशीर्वाद देने लग गई। वो आगे वाले बंदे को आशीर्वाद देती और बस यही कि गुरु का समर्पण करो, कुछ ऐसा कोई भी एक वर्ड बोल देती तो लोग थोड़ा हिचकने भी लग गए कि ये क्या सिस्टम है इसका। मुझे भी नहीं पता था, बस ये चलता रहा। मैंने सोचा ऐसा होता होगा मेडिटेशन में। फिर ऐसे ही होता रहा। कुछ एक लोगों को मैं बताती, मेरा सारा लाल मुंह हो जाता और बीच में वो एनर्जी बोल जाती। तो कुछ लोगों ने इस वजह से किया भी नहीं कि इसका पता नहीं क्या सिस्टम है, ये क्या है, ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है मेडिटेशन में कोई और ही बोलने लग जाए। मेरे भी समझ से बाहर थी। उस गुरु बहन को भी ऐसा कुछ नहीं पता था। बोली बहन मैंने तो ऐसा कोई केस देखे नहीं है, मैं तो जब भी जाती थी बस मेडिटेशन करके, ग्रुप मेडिटेशन करके आश्रम से आ जाती थी, पता नहीं भाई तुम्हारा क्या है। और जब भी कोई साधक बात करे मैं चुप, और वो बोलने लग जाए प्रचार करो, ये करो, वो करो। फिर भाई ऐसा ही होता होगा। घर वालों को लगा तू अच्छी साधक होगी इसलिए गुरुदेव तेरे मुंह से बोलते हैं।
तो फिर पूछने लग गए आप कौन हो? तो बोले मैं गुरु हूँ। ठीक है भई, छोटी-सी भी बात हो, घर वाले काफ़ी लगभग वैसे रिश्तेदार सारे जुड़ा दिए थे, गुरुदेव ने जोड़ लिए थे। रिश्तेदार लगभग मेरे पापा-मम्मी सब मतलब भाई-भाभी लग स परिवार में जो भी हैं अधिकतर लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बस मेन ये हो गया था कि कोई भी बात है उससे पूछेंगे क्योंकि उसके मुँह से गुरुजी बोलते हैं। ऐसे कॉल आने लग गई, जब भी यूँ कहते बताओ ऐसे गुरुजी से पूछो, मुझे भी नहीं पता था भैया, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती गुरुदेव ये प्रॉब्लम है, तो वही एनर्जी आके और फिर तेज आवाज में बहुत तेज आवाज में बताने लग जाती है ऐसे करो वैसे करो, कोई कोई खास सॉल्यूशन भी नहीं था, ऐसे जैसे भैं भैं मारते हैं ना ऐसे भैं भैं मारने लग जाती। आवाजें आती, शेर की आती, जानवरों की आती, मेडिटेशन के टाइम राल गिरनी मुँह से और मतलब अजीब टाइप के ही मेरे योगा होते थे। कुछ समझ में नहीं आया, बट ठीक है, इतना समझ में आ रहा था ये ईश्वर है, मेरे स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इस भरोसे में जो मेरे साथ हुआ बस मैं श्रद्धा से करती होता रहा, होता रहा, होता रहा। उसके बाद मैं किसी ग्रुप से जुड़ी तो वहाँ तो मुझे कुछ नहीं पता था, ऐसे ही मैंने ऑन कर लिया, मैं बैठी तो वहाँ पे बोले किसका नंबर है, किसका नंबर है, मैं तो बहुत तेज-तेज उछलने लग गई। मैं कही ये क्या चक्कर है, ये तो और ही कुछ गड़बड़ होगी, फिर बहुत तेज आवाज़ उस ग्रुप से जुड़ने के बाद तो समझो मैंने चारपाई ले ली अपने, सो ही गई कि पूरे बस देह का दुखना, पूरे दिन पड़े रहना, चिड़चिड़ापन, फिर भई यही मेडिटेशन है तो फिर क्या है ये? ऐसे होता रहा लेकिन गुरुजी पे श्रद्धा हमेशा रही कि जो भी हो रहा है मेरे गुरुदेव करवा रहे हैं और अच्छे के लिए हो रहा है, बस इसी श्रद्धा में मैं करती रही, करती रही। उसके बाद जैसे हम गए ग्रुप के साथ ही मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे एक गुरु बहन की ऐसी एनर्जी थी, वो चाहे तो 10 बंदों को उछाल दे दिया, चाहे तो 10 बंदे शांत हो जाएँ। ऐसा ये भी मेरे समझ से बाहर होगा, ये कौन-सा मेडिटेशन का हिस्सा हो गया कि बंदे चाहें तो उछल जाएँ सारे 10 के 10 वरना शांत बैठे रहें। तो वो मेरे समझ में नहीं आया, आते ही मैंने उस लिंक को भी वहाँ से हटी नहीं, लिंक-लांक कुछ नहीं। मुझे सिर्फ़ वो गुरु बहन ने बताया, "बहन ये ऐसे लिंक-विंक में मत जुड़ो, अपनी साधना खुद करो, अपना ध्यान करो और ये तू किस लफड़े में फँस रही है।" व उसके बाद फिर मैंने वो सब तो छोड़ा, उसके बाद ध्यान करने लगी, वहाँ चुन्नीलाल भाई से मिली। बाद में मिलना हुआ, भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मिला क्योंकि मैंने वो लेटर पढ़ा था, उसमें था कि ऐसे-ऐसे चुन्नीलाल भाई, वो मेरे को बाद में पता चल गया था कोई नेगेटिव एनर्जी है जो ये परेशान कर रही है, थोड़ा एहसास होने लग गया था, तो इसी इच्छा में मैं कि मैं भी पूछूँ, ये मेरे भी यही प्रॉब्लम है जो उसकी बहन भी तो यही बोलती है मैं गुरुजी हूँ और मैं भी अपने आप को गुरुजी बता रही हूँ, कभी पितर बता रही हूँ, कभी पितर बन के बैठ जाती, कभी गुरु बन के बैठ जाती, कभी माता बन के बैठ जाती। तो फिर वो लेटर पढ़ के मैंने चुन्नीलाल भाई से कॉन्टैक्ट किया, भैया ने मुझे लौंग वगैरह के बारे में बताया। उसमें मतलब शांत हुई, वो आवाज़ बंद हुई, बट वो ध्यान 15 मिनट का तब भी नहीं हुआ। जब चाहे 20 मिनट का लग रहा है, कभी आधे घंटे का लग रहा है, कभी डेढ़ घंटे बैठी रहूँ पागल की तरह, ऐसे डेढ़-डेढ़ घंटे में जल्दी उठ के बैठती, दिन निकल जाता और बैठी रहती। ठीक है, ये होता रहा। उसके बाद हम अब फिर गुरु पूर्णिमा पे गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब हम काजलवास गए तो वहाँ पे पहले जो वहाँ पे वो अखंड दिया जलता है माता का, हिंगला माता के, उसकी उस गुफा में गए, तो वो एनर्जी इतनी ज़बरदस्त बोली, इतनी तेज़ बोली कि वहाँ के बंदर भी, मेरी बिटिया ने बताया मम्मी आस-पास के सारे बंदर आ गए थे और यहाँ मिडेरी पे बैठ गए थे ये आवाज़ सुनकर। बंदर बंदर भी आ गए थे सारी आवाज़ सुनने के लिए। और पहले मैं चिल्ला रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी बहन को लेके आई, मैंने कहा आपने वो हिंगला माँ का दिया कि वहाँ पे नहीं गई? बोले नहीं मैं नहीं गई। मैंने कहा देखो वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, आप भी चलो। वो गई, वो सेम प्रोसीजर उसके साथ हो गया। जब उसके साथ हो रहा है तो मैं आराम से खड़ी हूँ, मेरे साथ हो रहा है तो वो आराम से खड़ी है। वे उस टाइम समझ में आ गया था ये कोई चीज़ है जो चेंज हो रही है। जब आप आराम से बैठे हो तो मेरे अंदर आ रही है। ये तो कोई ऐसा तो मेडिटेशन का कोई तरीका है नहीं। फिर बस वहाँ से हम आए भैया, फिर हमें कहीं आपके इसमें पता चला इससे कि ऐसे-ऐसे बर्शिंग भाई से बात करो, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने की। पहले ही दिन से जो भैया ने प्रोसीजर बताया था, उसी दिन से मेरा 15 मिनट का ध्यान लगा है। ये मेरा और उसी दिन से आज तक 1 महीना हो गया, कोई आवाज़ नहीं निकली है। और बस मेन यही है कि ध्यान तो उस टाइम भी क्रिया होती थी, लगता था, लेकिन वो उसकी कोई लिमिट नहीं थी। 2 मिनट
2 मिनट, कई बार 2 मिनट ही लगना, बैठी रहो आराम से जैसे कुछ है ही नहीं। और कई बार ऐसा है कि 1.5 घंटे ध्यान लग रहा है, ऐसे होता था। और अब सिर्फ 15 मिनट ध्यान लगता है और बस अच्छा लग रहा है मुझे, 15 मिनट ध्यान लग रहा है मेरा। ये चेंजिंग मैंने इस टाइम देखी है। ओनली 15 मिनट का ध्यान लगता है मेरा। और न ये आवाज निकल रही है, ये आवाज निकल रही है, 1 महीने से कोई आवाज नहीं निकली हुई, आराम से ध्यान करती हूँ। वरना मैं जब गुरुजी की फोटो के पास जाती थी तो कभी कभार ऐसा होता था कि भाई मेरी झाड़ू वाड़ू गिर जाया करती, वहीं बैठ के चिल्लाने लग जाती। फिर अपना जब चिल्ला लेती, छिक जाती, थकान हो जाती, तो झाड़ू बंद, वहीं सो जाना, बस कहीं आसपास बेड है वहीं, इतना थकान हो जाती थी। अब वो कुछ नहीं हुआ, 1 महीने में मैंने ये महसूस किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरा चिल्लाना, चिड़चिड़ापन या आवाज निकलना। मेन तो थी आवाज, और आवाज निकलने के बाद बॉडी का टूटना, ये होता था। और उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, अपने गुरुदेव के ध्यान से पहले मुझे 1% भी नहीं पता था कि मेरे पास कोई ऐसी भी एनर्जी है। गुरुजी के ध्यान के पहले दिन से ही गुरुजी ने उस एनर्जी को फफेड़ा, और ये कोई भी नहीं कर सकता था शायद, जो मेरे को जो परेशान कर रही थी। और कहीं इसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि मेरी बहन जो है, सिस्टर, उसके वो जाती है वहां पे एक ये जो है मेहंदीपुर, उसमें मैं कई बार जाती थी, हंसते खेलते वापिस आ जाती। कभी मेरे को कोई 1% एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास भी कोई एनर्जी है ऐसी जो मेरे को परेशान कर रही है। माइग्रेन जैसी दिक्कत इसी की वजह से हो रही है। टेंशन भी रहती थी, माइग्रेन भी था मेरे, मतलब थकान भी बहुत जल्दी होती थी। स्कूल में ज्वाइन कर रखा था, प्राइवेट स्कूल, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब बॉडी काम नहीं कर पा रही थी इतना। लेकिन इस चीज का पता नहीं था, बस यही वजह थी कि शायद वैसे कमजोरी होगी, कमजोरी का एहसास होता था। और ये गुरुजी के ध्यान से ही ये चीज मेरे सामने आई है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि वहां मेहंदीपुर तो देखते हैं कि जो जिसके होती है उनके थोड़ा बहुत जरूर एहसास हो जाता है। मेरे कभी कहीं उबासी तक भी नहीं आई, मैं नॉर्मल रहती थी। कहीं 1% किसी को नहीं पता था कि मेरे पास कोई एनर्जी है। और गुरुजी के सामने बैठते ही पहले दिन से इसको उछाड़ दिया। ये सबसे बड़ी शक्ति है, गुरुजी से बढ़ के कोई नहीं है। और इससे अच्छा गुरु नाम जप से बढ़िया इलाज कोई दुनिया में कर भी नहीं सकता, मेरा ये मानना है। बड़ी संघर्षपूर्ण यात्रा रही गुरु बहन आपकी। और जिस ग्रुप से आप जुड़े थे उससे भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ। चुन्नी लाल जी ने आपको 45 दिन लौंग खाने के लिए बताया, उसका हाँ, भी कोई भैया ने भी लाभ नहीं हुआ। बताया था। हाँ जी, उस टाइम भी मुझे लाभ नहीं हुआ। वो दोबारा से जब मैं वहां पे गई तो वो ड्रामा मेरा हो गया स्टार्ट, चिल्लाना चिल्लाना। ठीक है, जो है बस समझ से बाहर था भैया, क्या कर सकते हैं। बस जो हो रहा था करते जा रहे थे अपना। बस ये भाई वाली बात है, सब यही कह रहे थे, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप भी नहीं हो रहा था, अटकती थी, बोला नहीं जा रहा था। हाँ, और अब जब ध्यान कर रही हूँ, जब से भोर सिंह भाई ने वो उपाय बताए हैं, बैठते ही नाम जप स्टार्ट हो जाता है। क्या नाम बात जब है। स्टार्ट हो रहा है, 15 मिनट का ध्यान लग रहा है, 2 चीज मैंने, और तीसरी आवाज नहीं निकल रही। गुरुजी ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। और बस बिल्कुल यही बताना बिल्कुल। चाह रही थी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात गुरु बहन ये है, मैं तो आपसे पहली बार आपसे रूबरू हुआ हूँ। और मुझे याद है शायद अगस्त महीने में या आपने सितंबर के शुरुआत में मुझसे संपर्क किया था। और आपने जो जो अभी एक्सप्लेन किया है डिट्टो वही बात आपने मुझे एक्सप्लेन की थी। और मैंने तुरंत कहा था कि आप गुरु भाई भंवर सिंह जी से बात कीजिए। और आपने यही कहा कि भाई मैं तो उन्हीं के पास गई थी डायरेक्टली, और उन्होंने कहा कि आप धर्मेंद्र जी से बात कर लो, वो अगर कह देंगे तो मैं डील कर लूंगा। और एक ये भी चीज समझने वाली है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो दावा करते हैं कि हमारे पास कोई समाधान है। किसी के पास कोई समाधान नहीं है, भंवर सिंह जी के पास भी समाधान नहीं है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा रहेगी वो कुछ बताएगा तो समाधान हो जाता है। और ये जो तामसिकता है जो रूप बदलती है, जिसके बारे में हम समझ ही नहीं पाते। जिस ग्रुप का आप नाम नहीं लेना चाहते हो, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इस मंच की अपनी एक गरिमा है उसी में रहते हुए। लेकिन उन ग्रुप के लोगों के भी मैंने वीडियोस देखे थे, और वो ऐसे बदहवास टाइप के योगिक मूवमेंट हो रहे थे जैसे कोई चुड़ैलें नहीं करती हैं, वैसे टाइप के कुछ मैंने वीडियो देखे। और मुझे उसी क्षण झटका पड़ गया कि ये गुरुदेव की एनर्जी नहीं है। और वो शिव शंभू और पता नहीं फलान निकट क्या करते रहते थे। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला,
क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब मेरे को जो चीज समझ में आती है वो यही है कि उस तरह की एनर्जी के लोग उस ग्रुप में जो हैं वो सारी तामसिकता लिए हुए लोग ही हैं। भगवान भैया कृष्ण ने एक कहा और है। मैं आपको बताऊं, जी अभी जी जैसे मैं जब बात करती थी तो मेरे घर वाले भी ध्यान करते हैं, मेरी भाभी बहन सब, तो उन लोगों के योगा स्टार्ट हो जाते थे और जिसके सर पे हाथ धरूं तो करंट सा महसूस होता था, योगा स्टार्ट हो जाते थे। मतलब ये चीज घुमाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं कर सकती, इनके पास भी है उल्टी सीधे पावर। कि मैंने देखा, मैंने 2.5 महीने हो गए थे, मेरी सास का ध्यान नहीं लग रहा था, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव मेरी माँ जी को भी तो आप अपनी शरण में लो, मैं तो उथल पुथल घूमती रहती हूँ, मतलब मेरा तो बहुत जबरदस्त क्रिया होती थी, मैंने सोचा मैं तो शरण में हूँ, ये चोर हो गया था, लेकिन माँ जी को भी तो आप शरण में लो। भैया मेरा ध्यान उसी टाइम आँख खुली, पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो माँ को आशीर्वाद, ये बहुत भारी फंड रचाया था, मेरे हस्बैंड को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, सास को दे रही हूँ, मेरी मम्मी को दे रही हूँ, और जिनके सर पे हाथ रख रही हूँ उनके योगा स्टार्ट हो रहे, योगा तो क्या हो रहे, वो एनर्जी वहां चली जाती होगी, पता नहीं वो क्या सिस्टम था, वो हिलने लग जाते, फिर हम खुश हो जाते, आज से तेरा ध्यान हो गया। मेरे बेटे को भी फेट में लिया उसने, 10 साल का है, वो बोला मम्मी आपको तो गुरुजी ने शरण में लिया, मुझे मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता। मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव बेटे को भी तो अपनी शरण में लो, और भैया बेटे को साथ बिठाया तो मैं तो बैठी रहूं और बेटा पलेटे मार रहा, और फिर वो ध्यान करने के बाद यूं कहे मम्मी मेरी तो बॉडी दुखती है। फिर मेरी ये चीज अब समझ में आ रही है, अरे ये तो बच्चों तक भी पहुंची है, और ये तो बहुत गड़बड़ हुई मतलब पूरे परिवार में उसकी मर्जी, जिसके अंदर जाके उसी के अंदर वो ध्यान कर लेती थी, ऐसा होता था घर में। इसने तो बहुत ज्यादा भड़काया। छोटी बहन अगर पास में ध्यान कर रही है तो कभी उसके अंदर है, कभी मेरे अंदर है, कभी उधर गुरु बन रही है, कभी इधर बन रही है, कभी तो पितर बन जाती थी, मूल मेरे ससुर हम्म बन के बैठ गई, पूरे घर वालों को आशीर्वाद दे दिया, रोना राना मचवा दिया, यहाँ कि मैं तुम्हारे पापा हूँ बेटा, ऐसे करो वैसे करो। घर वाले रोने लग गए, आज पापा बोल रहे हैं और हमने सोचा ऐसे बोलते होंगे, इसी योग में कहते हैं सब कुछ होता है, तो ऐसा भी होता होगा, सब देखते रहे। और बस ठीक है, मेरी बेटी इतनी रोई अपने बाबूजी को याद करके, बोले मेरे बाबूजी बोले आज, कैसे बाबूजी थे वो। और अब भी बच्चे पूछते हैं मम्मी क्या बोलता है आपके अंदर, मैं बोली बेटा ये बाबूजी नहीं है, अब थोड़ा पता चला इनके, ये तो कुछ और ही है बेटा, इन चक्करों में आप लोग मत पड़ो। पर बच्चे डरते नहीं है, उनको भी आदत हो रही है, ठीक है मम्मी के ड्रामे होते रहते हैं। और ये हो रहा है गुरुजी का ध्यान के बाद ही, उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था ऐसा कुछ है भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है और कि एक जी जी आप बोलिए बोलिए गुरु बहन बोलिए आप। और भैया 3 दिन से सर में दर्द था, वो अभी बात करके मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। तो मेरा वो ये माइग्रेन जी माइग्रेन का दर्द, जैसे जब से मैंने ध्यान किया था माइग्रेन का दर्द मेरा चला गया था, ये चीज हो रही थी, उसके साथ साथ भी मेरा दर्द बॉडी का, उसके बाद जैसे कोई भी प्रॉब्लम है मेरी 3 दिन के बाद ठीक हो जाती थी, 1 या 2 दिन। जैसे मेरी आंख में लगी हुई थी, कई सालों पहले लगी थी, फिर वो जब मैं मेडिटेशन करती थी तो वो महरून कलर की ऐसे महरून महरून सी हो गई, स्वेलिंग आ गई आंख के। घर वाले बोले आपका मैटर है डॉक्टर के, चलो ये करो वो करो, मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा डॉक्टर मेरे पास है, मैं नहीं गई भैया। तीसरे दिन मेरी आंख बिल्कुल ठीक, ऐसे मेरे कोरोना हुआ, बोले चेकअप कराओ ये कराओ वो कराओ, मैंने कहा ठीक है मैं ऊपर रह जाती हूँ ऊपर वाले रूम में, लेकिन मुझे किसी चेकअप की जरूरत नहीं है। मैं गुरुदेव की अपनी चारपाई के साथ फोटो लगा के और अपना जो भी दोनों टाइम ध्यान करती थी, जब ध्यान करती थी उस टाइम मेरे हर रोज बहुत ज्यादा कफ बाहर निकल जाता, मंत्र जप किए बगैर, मंत्र जप तो होता ही नहीं था, सिर्फ नमन करती और योगा स्टार्ट, योगा में कफ बाहर। और भैया मुझे किसी चेकअप वेकअप की या एडमिट की जरूरत नहीं पड़ी, मैं गुरुजी ने ही मुझे कोरोना से निकाला। मतलब बीमारी मेरे 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, ऐसे एलर्जी हो गई थी, घर वालों की आंख बंद हो गई, बोली इतनी जबरदस्त एलर्जी, इस डॉक्टर के चलो उसके, मैंने कहा रुको 1 मिनट, मुझे कहीं नहीं, मेरे डॉक्टर के नाम से ही चिढ़ जाती हूँ कि डॉक्टर के तो मुझे जाना ही नहीं, आप डॉक्टर का नाम क्यों ले रहे हो। तीसरे दिन मेरी बीमारी मतलब ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है, एनर्जी है, ये भी अपना पावर
पावर दिखाती है, बीच बीच में भय भय करती है, बाकी मेरा कोई नुकसान नहीं कर पा रही है। इतने दिन बाद मेरे सर में दर्द अब 2-3 दिन से हुआ है, क्योंकि मैं 2 दिन सफर भी किया था, उस वजह से भी हो रहा होगा। लेकिन अब जैसे मैं नहीं सो पाती तो भी सर में दर्द नहीं होता, सर का दर्द गायब हो गया, टेंशन गायब है मेरी। कोरोना में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोरोना जबरदस्त था, मेरा हल्का नहीं था, लेकिन हर रोज मेडिटेशन में कफ बाहर आ जाता था। और गुरुजी ने मुझे कोरोना से भी बाहर निकाला। फिर उस एक दिन तस्वीर के सामने जाके चिल्लाई बहुत तेज, बोले तूने कोरोना में बचा लिया इसको और एक्सीडेंट से बचा लिया, तू कब तक बचाएगा गुरुजी, इसको तो मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तेरी चले तो ले जाना, वरना फिर है हम भी, गुरुजी भी यही है। हाँ, बोलो गुरुजी कब तक बचाएगा। एक्सीडेंट में एकदम से गाड़ी यूं यूं कट हुई थी। और पर ठीक है, गुरुजी साथ है, मुझे डर नहीं लगता। मेरे भांजे को गाड़ी नहीं चलानी आती, हल्की फुल्की आती, मैं बैठ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी साथ है। बेटा चला, मैं बैठी चल बेटा चलो, हल्की फुल्की आती है, लेकिन गुरुजी पे इतना भरोसा है, किसी चीज का डर नहीं लगता, किसी भी चीज का हमेशा उन पे भरोसा रहा है। इसका सिस्टम हमेशा से रहा है भाई मेरे साथ, ये चिल्लाना चिल्लाना, लेकिन मैं डरी नहीं इससे, कभी भी नहीं घबराई। और न ही गुरुदेव ने मुझे मतलब ऐसी कोई दिक्कत आने दी कि भाई ये है तो मेरे दिक्कत, हल्का फुल्का थोड़ी बॉडी दुखती। फिर मैं उस टाइम तो हुआ था, उस जब वो उस ग्रुप से जुड़ी थी ना, तब तो मैंने 4 ले ली थी और मुझे झाड़ू वाली से ही रोटी बनवानी पड़ रही थी, ऐसे मेरा शरीर हो गया था। फिर वो भी गुरुजी ने, मैं गुरु के सामने बहुत ज्यादा रोई। मैंने कहा गुरुदेव हम तो अनजाने में बैठ रहे हैं, आपके बच्चे भोले बच्चों को तो आप ही संभालोगे, समझदार तो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था तो आपने कहाँ फंसा दिया। फिर गुरुदेव ने मुझे वहां से निकाला। कुछ गुरु भाई बहनों के वो लेटर वेटर देख के समझ में आया, मेरे भी ना मेरे पास ये गुरु बोल रहा है ना उधर कोई बाबा गंगाईनाथ बोल रहा है, ये सारी वो ही कुछ है, और अपनी साधना अपने आप से ही करनी है, बस यही समझाया गुरुजी ने। गुरुजी से ही प्रार्थना की, बहुत ज्यादा रोई मैं, बहुत ज्यादा, गुरुजी ये क्या हो गया, वो जो भी है वो आपके नाम जब से ही कटेगा, आपने ऐसे क्यों मुझे अड़जाया। लेकिन गुरुदेव ने निकाला वहां से, और गुरुजी ही सब सही करेंगे, इन्हीं पे भरोसा है, इसी के चरणों में जीवन है भाई। जीना है तो इसके लिए, मरना है तो इसी के लिए, सब कुछ इसका ही है, अब और किसी का कुछ है ही नहीं, ये जीवन ही इसी का ही है, जैसे ये चाहेगा वैसे ही हम रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा समर्पण देखो गुरु कैसे करवाता है। तामसिकता का भी इस्तेमाल हो गया इसमें, विलेन भी आ गया, हीरो भी आ गया, सपोर्ट एक्टर भी आ गए, सारे कुछ आ गए। और गुरु परम दयालु है, गुरु सच में परम दयालु है। तामसिक शक्ति की ज्यादा चलती नहीं है, वो करती है, फड़फड़ाती रहती है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही। गुरु कृपा से सब बढ़िया है। बढ़िया, मेरा बता रही, 2-1.5 साल बाद सर में दर्द आज हुआ, कोई सर का दर्द कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीरियड्स में प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक होती जा रही है। और लेकिन ये बीच बीच में चिल्लाती, इसे ड्रामा सा हो जाता है घर में ना, बच्चे भी सोचती है क्या मेडिटेशन है, पढ़ो, घर भी सड़क पे है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये चिल्लाना चुल्लाना, फिर ये भी सोचते तेरा कैसा मेडिटेशन है। फिर 1-2 टीचर्स को मैंने बताया तो वो बीच में बोल गई, तो बोली बहन नहीं ऐसे तो हम ये मेडिटेशन तो हम नहीं करेंगे, ऐसे बोलते। मैं बोली मेरे गुरुजी बोलते हैं, मैंने सोचा गुरुजी ने स्पीच में बताया था कि मैं बोल लूंगा। जी जी ये मेरे गुरुजी बोलते हैं। बोली अच्छा ऐसे गुरुजी बोलते हैं तो बहन हमें नहीं करना। मैं ठीक है भाई, मैं भी क्या करूं, फिर शर्म भी आती भाई, मैं कर भी नहीं सकती कुछ, वो बीच में बोलने लग जाती भैया, जहाँ भी मैं गुरु के बारे में बताऊं मेरा लाल मुंह हो जाए और आवाज तेज और चिल्लाना, मतलब चिल्लाना तो नहीं, उस टाइम तो वो अपनी फास्ट हिंदी में ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, जैसे एक उपदेश देने वाला कोई बैठ गया साधु संत, ऐसे आदेश देता था, हमें से यही अब करने लग गया। हाँ मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा बात करता है ये, जब भी मैं फोन करूंगी ना, माँ मुझे गुरुजी रहने नहीं दे रहे, माँ तू मेरी जीजी का ध्यान रखना, बता दे मैं इसका भाई हूँ। अब पता नहीं इसी, ये तो माँ भी बना था, ये तो गुरु भी बना था, इसका क्या मानने कौन। अब ये लास्ट में कह रहा है मैं इसका भाई हूँ और मैं जाऊंगा नहीं, ये बता दिया मैं जाऊंगा नहीं। एक दिन बोले गुरु गारू की फोटो हटाओ, ये क्या फंड है यहाँ पे, और मैं जाने वाला नहीं हूँ, भाई हूँ इसका और हमेशा रहूंगा, और ये गुरु को हटाओ, ये कोई गुरु गारू नहीं है। और पहले तो क्या करता, गुरु का प्रचार करो, समर्पण करो, कई दिन तक फंड रचाए, बढ़िया है वो बढ़िया है, ये तो गुरुजी बोलते हैं। और अब पता चला बोले इनको हटाओ, मैं कोई गुरु गारू नहीं है,
और हमने चुन्नीलाल भाई का एक दिन कॉल आ गई, बोल बहन ठीक हो? मैं हाँ भाई ठीक हूँ। तो बोला कि चुन्नीलाल तेरी एक भी बात नहीं मानी जाएगी यहाँ, और यहाँ बकवास मत किया करिए। वो भैया को भी बोलने लग गए। गौर सिंह भाई के पास बात हुई तो उनसे तुरंत फोन आते जोर पड़ता है इसके, बोलो गौर सिंह ज्यादा मत बोला कर। भैया बोले तू ज्यादा मत बोल, वो तो गुरुजी पे संभालेंगे, तू कौन है चुप करने वाला। ऐसे बताओ। मतलब जब साधुओं से जब बात करती हो ना भैया, तब बकवास करता है ये जो भी है। वैसे नॉर्मली किसी से बात करूंगी नहीं होता कुछ भी। गुरु जी की जब बात चलती है ना तो ये कहेगा मैं करूंगा गुरु जी की बात। स्टार्टिंग में तो गुरु के प्रचार में लगे रहा करता, गुरु जी का प्रचार करो ये वो। अब करने लग गया, मुझे रुकने नहीं दे रहे गुरुदेव। और माँ ध्यान रखना मेरी जीजी का, मैं जाऊं तो ये वो। पर कोई इसकी अब सच नहीं मान रहा, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा अपना रूप बदला है, तो हम मानते नहीं है। बीच में माता बन के बैठ गया था, बोलो मैं तो वो हूँ, ये शीतला माता, शीतला माँ हूँ। शीतला माँ बना, नाचने लग गई एक दिन शीतला माँ के गाने गा गा के, बोले शीतला माँ हूँ। मेरी सास के सामने रोएगा, माँ मुझे गुरुजी रहने नहीं दे रहे। कभी मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इसको, जो मेरे गांव में मेरी मम्मी है उसे फोन मिलाएगा, मम्मी मुझे गुरुजी रहने नहीं दे रहे, मेरी जीजी का ध्यान रखना मम्मी, ये करना वो करना। मम्मी नहीं, माँ 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 बोलते हैं, माँ जीजी का ध्यान रखना, ये ठीक है। तो अब गुरु बहन मेरे को एक दो बात बताओ आप। हाँ एक जी, मतलब बड़ी बड़ी ट्रेजेडी और कॉमेडी सारा कुछ हो लिया आपके साथ, और हाँ जी जो भैया। मानसिकता है वो किस तरह से भरमाती है एक साधक को, सीधे सच्चे साधक को रास्ता भटका देगी, किसी ग्रुप में भेज देगी, किसी के कहने से 45 दिन तक आप लौंग भी खाते रहोगे तो भी वो अड़ंगा ठीक नहीं होता है। जब आप भंवर सिंह जी से कनेक्ट हुए और उससे लेकर के आज तक जो जो वो उन्होंने उपाय बताए, वो उपाय तो आप नहीं बता सकते हो पब्लिकली क्योंकि आपको मनाही है, लेकिन उन उपायों का असर आपके ऊपर क्या हुआ? उन उपायों का जैसे अभी थोड़े दिन पहले मुझे मेडिटेशन में ध्यान तो लग नहीं रहा, और बैठी हूँ, घर चेंज करो, घर बदलो। अब कोई बंदा घर एकदम से घर कैसे बदले, घर बदलो, ये सब दिमाग खराब करने वाली बात है। इंसान घर कैसे बदले भाई? ऐसे अचानक घर बन जाते हैं क्या? घर बदलो, गांव वाला बदलो, और यहाँ करवाया हुआ है ये वो। फिर मेरी भाभी बोली गुरुजी कभी घर बदलने के लिए नहीं कह रहे, जीजी तेरे अंदर से कोई गुरु नहीं बोल रहा, और कोई और अड़ंगा है। ऐसे गुरुजी कभी किसी बच्चों का घर बदलवाएंगे क्या? और घर ऐसे बन जाते हैं कि बदलने के लिए? फिर ये बात मेरी समझ में आई। फिर और बस भाई के बाद मेरे को यही है कि बार बार में घर बदलो, रोना राना, ये कुछ नहीं हो रहा। आराम से मेरा ध्यान लग रहा था। मेरे अक्सर क्रिया होती हैं भैया, बीच में क्रिया बंद हो गई थी क्योंकि मैं वो नाद के चक्कर में पड़ गई थी कि नाद सुनो। उसमें ना तो मेरा कुछ ये तांत्रिक शक्ति खत्म हुई ना मेरे शरीर का। स्टार्टिंग में मैं मंत्र जपती थी तो योगा होते थे तो मेरे सर का दर्द तो ठीक हुआ था। बीच में नाद के चक्कर में मेरा कुछ मेरे को फायदे वाली चीज नहीं लगी। अब मैं जैसे मेडिटेशन में ना जब बैठते ही मेरा मंत्र जब चल जाता है, पहले जपा भी नहीं जा रहा था, इसलिए नहीं जपा जा रहा था। अपने चूचे ची 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 की जो आवाज उसको सुन लो, मंत्र तो जपा ही नहीं जा रहा था, इसलिए अपने नाद पे ध्यान लेके बैठ जाती। तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, बस बैठी रहती, नींद आ जाती, झपकी से आती उठ जाओ, बस यही ध्यान है उसमें। न तो शरीर की तरफ से कोई फायदा हुआ, न मेरे इसी तांत्रिक शक्ति निकल पाई। इसलिए मुझे तो बस यही समझ में आया है कि आप मंत्र जपना ही चाहिए ध्यान के टाइम। बड़ी विचित्र और लीला है गुरुदेव की कि कुछ लोग तथाकथित रूप से समझते हैं कि वो गुरु सियाग को समझ चुके, और गुरु सियाग एक रहस्य है, वो अपार कृपा भी बरसाता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वो नादानुसंधान कर लो, ईश्वर प्रणिधान कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये बड़े बड़े भारी भारी पत्थर फेंक देते हैं, और वो जो पत्थर पकड़ लेता है वो पसीने पसीने हो जाता है। जबकि ये गुरु सियाग योग इतना सहज है, इतना सरल है, केवल समर्पण चाहिए, पूरा समर्पण होते ही पार पड़ जाता है। तो आपकी बात सुनकर के बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, और एक पर्सपेक्टिव भंवर सिंह जी भी इसमें ऐड करेंगे कि ये असल में जो कुछ आपके साथ हो रहा था ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ये सेशन होने से पहले एक गुरु बहन का फोन आया था, वो मैं लगे हाथ बता दूं। वो महाराष्ट्र से है गुरु बहन, और वो भी भंवर सिंह जी के संपर्क में आई, मैंने उनको कनेक्ट करवाया था।
उन्होंने वो 10 दिन तक जो करना था वो किया, बाकी और जो करना है वो करेंगी। तो अभी वो बात करते करते उन्होंने मेरे को कहा कि गुरु भाई 1 मिनट आप रुको, तो मैं रुक गया। फिर वो अजीब सा कुछ बोलने लगी, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। और वो एक अच्छा उदाहरण होगा कि जो जैसे आपके अंदर से गुरुजी बोलते थे ना, आज उसके अंदर से भी तथाकथित गुरुजी बोल रहे थे। तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो कि ये उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जो दोनों का मामला है या जो सिम्टम है वो यही है। तो मैं आपकी, भंवर सिंह जी, आपकी परमिशन लेकर के वो ऑडियो सुनाना चाहता हूं, ताकि लोगों को थोड़ा सा संज्ञान रहे इस बात का कि हर बात, हर जो कोई कहता है कि मैं गुरुदेव हूं, वो गुरुदेव नहीं है। तो मैं इसको हेलो। हाँ जी जी, वो ऐसे बात करते हैं। अभी अभी जो बोल रहे थे वो ऐसे बोल रहे थे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ही बात कर रही थी, गुरुदेव की बात। वो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तथाकथित गुरुदेव, जो कि एक तामसिकता है, असली गुरुदेव नहीं है, एक तामसिकता है जो गुरुदेव बनकर के आती है। अब आपकी पूरी बात सुनी, एक और उदाहरण इसमें ऐड कर दिया। अब हम मतलब इस विषय के विशेषज्ञ हैं भंवर सिंह जी, तो पिछले 30 साल से ऐसी नौटंकियां देखते आ रहे हैं, उनको सुनते हैं और वो अपना जो पर्सपेक्टिव है वो भी ऐड करें। और मंजीता गुरु बहन जब आपके संपर्क में आई सर, उस समय क्या हालत थी, और आज जब आपने उनसे दोबारा बात की उस समय क्या परिवर्तन आया, वो भी आप बताएं। जी, देखो रमेश जी, अपने फिर वहीं से शुरू करते हैं कि जो गुरुदेव कहते थे कि चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे मेंटल बीमारी है, चाहे स्पिरिचुअल बीमारी है, तो जो 90-91 में गुरुदेव के साथ जो जैसे मेरे वो डॉक्टर थे, मैं उनके कंपाउंडर के काम करने का सानिध्य मिला और जो मेरे को अनुभव मिला, तो ये उस टाइम भी मेरे को गुरुदेव ने समझा दिया था कि बेटा, ये जो आज ज्यादातर बीमारियां हैं, डॉक्टर तो दवाइयां दे रहे हैं मेंटल की, और जबकि वो मेंटल नहीं है, वो बीमारी है स्पिरिचुअल की, जिसे हम चाहे नेगेटिव थॉट कहें, नेगेटिव ऊर्जा कहें, सारा कुछ। पर गुरुदेव ने उनका एक ही इलाज की, अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये गुरु पावर गुरुदेव के अंदर उस टाइम भी गुरुदेव थे, और जो आज इलाज दिया जा रहा है, ये आज लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, ये उस टाइम का गुरुदेव का ही बताया इलाज है, और आज मैं वही वापस बता रहा हूँ। तो कहने का ये है कि बहुत से लोग हैं जो आप मेरे पास भेज रहे हो, तो इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो शारीरिक डिजीज और मेंटल डिजीज के नहीं है। डॉक्टर तो मेंटल डिजीज देते हैं, पर वो ज्यादातर लोग हैं स्पेशल डिजीज के लोग हैं, और वो बेचारा उनका जीवन नरक बनाया होता है, बिल्कुल जीवन नरक बनाया होता है। और जैसे ये आप भेजते हो, तो मैं तो इतना ही है कि मैं तो एप्लीकेशन उनकी तैयार करके गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ। बस इस गुरु शक्ति के सामने, जैसे बेन मंजिता ने कहा कि इस गुरु शक्ति के सामने इनकी चलती नहीं है, बिल्कुल नहीं चलती। और इन्होंने ये सारे नाटक पहले तो, क्योंकि रोज एक आधा रोज आता है जो कहता है मैं गुरुजी हूँ, कोई कहीं में रात में 12 बजे आता है, किसी में 12:30 बजे आता है, किसी का 2 घंटे ध्यान लगाता है, किसी को कई कहते हैं हम तो चलते फिरते ही मुद्राएं होती है हमारे को। हमारे तो ऐसा गुरुजी है कि हम तो चलते फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुद्रा हो रही है। मैं कह रही भाई वो गुरुजी की मुद्रा नहीं है, मुद्रा कोई दूसरी है। तो जब जैसे बहन मंजिता का शुरू किया गया, उनका भी जो आप भेजते हैं उनमें से कई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो तो कह रहे थे मेरी मिसेज को तो रात में 12 बजे गुरुजी आते हैं,
और रात में घुमाते हैं, वहां घुमाते हैं, वहां घुमाते हैं, 2-2 घंटे इसकी क्रियाएं होती है, सब सुबह 4 बजे क्रियाएं होती है। तो ठीक है, भी क्रियाएं होती है, तो पहले ये मैं जो इलाज बताऊं वो ये करके देख, फिर बताना मेरे को। परसों उसका फोन आया कि जैसे ही आपका वो लौंग और देना किया और जो आपके उपाय बताए किए, वो बिल्कुल जो है वो क्रिया 2 घंटे वाली 15 मिनट में आ गई। तो कहना का यह है कि अभी सारा कुछ ये सूक्ष्म जगत के अंदर तामसिकता का ही बोलबाला है, और वो बेचारे जिस ज्यादातर मेरे पास है वो लेडीज आ रही, और इन बहनों को इतना उनका जीवन इतना खराब कर देती है चीजें। मंजिता का तो फिर भी इतना नहीं है, पर कई लोगों को तो ऐसी ऐसी बीमारियां कर देती है कि वो बेचारा उनका वो सुसाइड करने तैयार हो जाती है बेचारी। तो ये जो सारा खेल धर्मजी आप बता रहे हो सूक्ष्म में, मंजिता बहन जब आई थी और जब इसने केस भेजे, बात की मैंने, तो बात करते करते ही वो चीज बहन तो बोल रही है, वो पहले ही बोलने लगी। मेरा भी क्या है कि मैं आप आज को बताता हूँ, मंजिता बहन को ही बताऊं कि जब मैं गुरुदेव का ये काम करता था तब तो मेरा रोज का काम था। वो जो सुबह के टाइम डिजीज वाली आती थी तो वो चीजें अंदर से बोलती थी, मैं बात करता था, जैसे अपने आदमी बात करते हैं वैसे ही वो चीजें अंदर से बोलती थी। पर ये जो चीज है, 1-2 केस पहले भी हुए हैं, पर इसी तरह मंजिता वाली वो मतलब धमकियां देती है। तो मैंने कहा भाई मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, जिस गुरु का काम कर रहा हूं ना उसके सामने तुम्हारी किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। और रही बात तेरी, तो तू अगर उस गुरु से मुक्ति चाहती है तो रिक्वेस्ट करेगी तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो या तो मेरे को डांटने की कोशिश कर रही थी, धमकाने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही गुरुदेव वाली उस लताड़ उसको लगाई वो उसी टाइम चुप हो गई। और शायद मंजिता ने उसके बाद शायद वो बोली भी नहीं होगी। और जब से मंजिता ने बात की और तब से इसका बराबर ध्यान रख रहा है, बराबर जाप हो रहा है। अभी क्या है कि वो जो अपने बात करते हैं, ये चीजें इतनी शातिर होती है धर्मेंद्र जी। आज मेरी सुबह बात हुई, आपने जब नंबर भेजा मैंने बहन से बात की, तो ये कह रही है कि मेरे का 3 दिन से मेरे को ऐसे ऐसे कुछ गंदे सपने से आ रहे हैं और वो सर दर्द भी हो रहा है। तो इनको पता होता है धर्मेंद्र जी की अब वो 40 दिन पूरे होने वाले, तो वापिस इसको टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही हमने 5-10 मिनट बात की और फिर मैंने बहन से पूछा, मैंने कह दिया भाई अब जो है ना तो इसको रिपीट कर, ये चीजें कही ऐसी है अनुशासित चली जाती, ये नहीं मान रही है तो 40 दिन और कर। जब उसको पता लग गया कि हाँ 40 दिन और करेगा तो अपने को तब जाना पड़ेगा। तो बहन जैसे ही बात कर रही थी, बात करते करते मैंने बहन से पूछा लास्ट में, बहन अब बता तेरा दर्द कहाँ है, क्या अब तो दर्द है ही नहीं। तो ये साइंस के लिए भाई मैं यहाँ बीकानेर बैठा हूँ, बहन अपने घर बैठी है, कौन सी इसने दवाई दे दी, कैसे ठीक होगी। तो ये जो सूक्ष्म जगत का विज्ञान है, ये जिसके समझ में आ जाएगा कि गुरु शक्ति के सामने ये सारे बाहर की दुनिया में जो व्यवस्था चल रही है बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। ओ तो जिसके समझ में ये आ गया कि गुरुदेव तभी आएगा जब हम अंदर जाएंगे, गुरुदेव बाहर है ही नहीं। जिसको गुरुदेव समझाएंगे अंदर से समझाएंगे। लोग बाहर भागते फिर रहे, बाहर भागते फिर रहे, कहीं जाते हैं बेचारे जाप करो ध्यान करो, जाप करो ध्यान करो। अरे भाई जाप ध्यान तो बेचारे कर ही रहे हैं, आपके सामने मंजिता बता रही जाप। ऐसे ही जो मेरे पास आते हैं, कोई कह रहे हैं 15 साल से कर रहा हूँ, कल तो एक बहन आई वो क्या मैं 30 साल हो गए मेरे, और उसकी हालात वही है, वही नेगेटिव चीजें हैं, वो वही घूम रही है बेचारी, वही घूम रही। तो ये सारा का सारा जो है सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चरणों में इनका इलाज है धर्मेंद्र जी, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। और न किसी व्यक्ति की विशेष धर्मेंद्र और भवन सिंह कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ धर्मेंद्र जी मेरे पास भेजते हैं और मैं उनकी एप्लीकेशन, ये भी गुरुदेव ने आदेश है, उनकी व्यवस्था है, नहीं तो मैं भी एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकता, मैं बात ही नहीं सकता। जो चीज इसमें बोल रही थी ना, अगर मेरा गुरुदेव का आदेश नहीं हो तो मेरे को 1 मिनट लगे, वो जो धमकारी थी ना, ये तामसिक चीजें अगर गुरु का आदेश नहीं है तो 1 मिनट में ठीक कर दे अगले को, वो चाहे कितना ही बड़ा, कि मैं बहुत बड़ा गुरुदेव का शिष्य हूँ, इन तामसिक शिक्षा में चलती नहीं है। लोग भगवान से नहीं डरते, भूतों से ये भी डरते हैं लोग। कहना का यह है कि आज जो अपने काम कराया जा रहा है, जो गुरुदेव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सारे गुरुदेव की शक्ति है जो कण कण में विराजमान है, हर शिष्य के अंदर विराजमान है। और उसका यही तरीका है कि अगर शिष्य अपने अंदर गुरुदेव देखना शुरू कर दे, मैं तो जैसे ये मंजिता बहन आई, जैसे वो मंजू आई, मैं सबको यही कहता हूं कि मैं तो वही 40 दिन के अंदर गुरुदेव अंदर है,
और आप बाहर ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपका कनेक्शन गुरुदेव से करवा दूंगा। और वो कनेक्शन जो है 1 दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है। जब तक आपके अंदर आखिरी सांस रहेगी, आपके अंदर वो गुरु तत्व रहेगा, आपसे बात करेगा, आपका प्रतिपोषण करेगा, और उसके सिवा कोई, वही आपके गुरु है, वही आपके भगवान है, वही आपके माँ बाप है, वही दोस्त है। जिसके अंदर अंदर गुरुदेव बोलना शुरू हो जाता है, किसी की जरूरत नहीं है, शिष्य और गुरुदेव के बीच में किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। तो मैं तो यही कहता हूं, जो मेरे पास आ रहे हैं लोग, चाहे कुछ ही बातें कर रहे हो, पता नहीं धर्मेंद्र और भवन सिंह क्या कर रहे हैं, पर मैं ये कहता हूं कि जो बेचारे आज तक भटक भटक के, कई लोग आए हैं जिन्होंने गुरुदेव का ध्यान करना छोड़ दिया है, पर जो आप मेरे पास भेजोगे इन 40 दिन में, उसका जो गुरुदेव का जो उसको प्रसाद मिलेगा, वो शिष्य जीवन भर कभी गुरुदेव को नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। फिर ये मेरा दावा, फिर ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु बहन, एक सवाल आपसे है कि आपने जो उपाय भंवर सिंह जी ने बताए, वो डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन वो उपाय कोई ऐसे उपाय थे जो गुरुदेव के बताए हुए तरीके से अलग हों? क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं या हमारे खिलाफ फतवा भी जारी करते हैं कि नहीं नहीं, आप तो ही बस जो गुरुदेव ने बताया ये 2 ही काम करो। तो क्या हमने ऐसा आपको कह दिया, या भंवर सिंह जी ने ऐसा कह दिया कि आप नाम जब छोड़ दो और ध्यान छोड़ दो? हम जब भी बताया भैया ने, और उसमें तो मेरे हिसाब से गुरु के और नजदीक जाने का मतलब श्रद्धा है उसमें, बस श्रद्धा बताई है कि श्रद्धा भाव से जुड़ो। भाव जब हम, जो वो भैया ने छोटे से उपाय बताए हैं, वो जब कर रहे हैं उस टाइम भाव आते हैं दिल में। बस मैं तो रोती रहती हूँ और करती रहती हूँ। घर वाले भी अब नहीं पूछते कि तेरा रोना धोना, बस वो गुरु जी से कनेक्शन होता है उस टाइम ना, बस अच्छा महसूस होता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कुछ अलग से करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ भाव जुड़ते हैं उस टाइम, गुरुदेव से डायरेक्ट भाव जुड़ते हैं। जब हम वो गुरु जी की वो तस्वीर के हाथ लगाते हैं तो भाव जागृत होते हैं, बस। और इतना और वो कुछ वो अलग वो नहीं वो, होता। वो बहन, आपके गुरु के प्रेम के आंसू होते हैं, प्रेम के आंसू। आपसे जो गुरुदेव से प्रेम करते हैं ना, वही प्रेम के आंसू होते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा आंसू तो समझो बस गुरुजी से, गुरुजी बोलते ही हो जाते हैं जब दिल से एक बार झुकती हूँ उसी टाइम। एक और सवाल है गुरु बहन, हाँ कि जी। आपकी बहन को भी ऐसे ही स्पिरिचुअल डिजीज के सिम्टम्स थे जो आपको थे, हाँ और जी। वो आप जब गए शीतला माता या जो भी हिंगलाज माता है वहां के करने गए थे, तो वहां से आप ये कुछ उठा के ले आए दोनों बहनें। अब वो कैसे हैं, उनमें कुछ बदलाव आया? मैं समझी नहीं भैया, वहां से आने के बाद काजलवास से कोई बदलाव हाँ नहीं था, सेम वही प्रोसीजर था। 2-3 दिन तो अच्छा तो लगता है क्योंकि गुरुजी के आश्रम से होके आए। काजलवास में तो हमारी दोनों बहनों का बहुत ज्यादा जी दुखी होने लग गया था, जी घबराने लग गया और मन नहीं लगा। लेकिन फिर भी हम गए थे पर्यटक स्थल समझो, कुछ भी समझो, देखने गुरुदेव। तो जो आनंद तो देखो भैया आश्रम में ही मिला था हमें। लेकिन फिर भी गुरु बहन बोली चलो काजलवास भी चलते हैं, वहां तो हमारा मन थोड़ा दुखी सा ही हुआ था। फिर वो फेरी वेरी लगा रहे थे तो मेरा मन भी रुक रहा था कि फेरी किस लिए लगानी है, हमारे गुरुदेव ने कौन सी फेरी बताई है। फिर भी भैया कुछ हम भी देखा देखी कर लेते हैं, फेरी लगा रहे हैं, भभूति लाए, सब कुछ किया। फिर मैंने, भैया ने बताया, मैंने भभूति भी प्रोवाइड कर दी। और मैंने तो, हालांकि वो जो अपने माता की जो होती है ना वो माला पहनते हैं, भैया जो धोखते हैं, वो क्या होता है, बसोड़ा पे जो पहनती है वो भी प्रोवाइड कर दी। सब कुछ गुरुजी है इनका, सब गुरुजी है, माता बाबा सब यही है। ये में फिर वहां से आने के बाद थोड़ा सा गोरखनाथ वगैरह की भजन वजन सुने, फिर मेरे को अब अंदर से ही होती है, नहीं मैं, मेरे गुरुजी ही है, मेरे गोरखनाथ बाबा गंगाईनाथ। ऐसे थोड़ा अटैचमेंट होता है तो मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, नहीं गुरुदेव यहाँ वहां नहीं, सिर्फ आप ही आप। और ऐसा है कि ऐसी चीज जरूर रही है मेरे साथ, लेकिन मेरे मन में शांति और गुरुजी की श्रद्धा भैया हमेशा रहती है। कोई ऐसी चीज देखा देखी में कर भी लेती हूँ तो लेकिन अंदर से आवाज आती है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भभूति थी वो मैं प्रोवाइड करके आ गई, गुरु जी के नाम जब से बढ़कर कौन सी
विभूति हम कर रहे हैं ना, अपना गुरुदेव ने विभूति के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो लेनी है, फेरी लगानी है, फेरी वेरी वो गुरुजी के गुरुजी थे, वो संभाले। हमारे गुरुदेव ही हमारे लिए तो सब कुछ है। मेरा तो ये मानना है कि सब कुछ गुरुजी है, सारी माता देवी बाबा सब कुछ मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव है। और शब्द भी सिर्फ मेरे गुरुजी के चरणों में ही है। बस यूं है, कभी साधक और गए थे, हम भी चले गए, लेकिन अंतर मन से मैं सिर्फ गुरुदेव से ही मेरा मन जुड़ता है, वहीं पे ही मेरे आंसू आते हैं और कहीं नहीं आते। और ना मैं किसी मंदिर के सामने, वो पता नहीं नेगेटिव एनर्जी का क्या था पहले तो जैसे मैं मंदिर के सामने थी ना तो मैं क्या करता ऐसे, फिर देखती अच्छा मंदिर है क्या, ऐसे होता था। तो अब ऐसा इतना तो नहीं होता, ये मुंह मां खुलने वाला। पहले तो घर वाले कहते तू क्या करने लग जाती है ये रास्ते में ही। अब मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, टोकते हैं, ये भी घर वालों को भी थोड़ा अजीब लगता है, मंदिर आ रहा है वहीं क्रिया स्टार्ट हो रही है। अब ऐसा नहीं होता। और बस मैं तो यही मानती हूँ कि अपने गुरुदेव को ही सब कुछ मान लो, मेरा मानना है। और बाकी भाई अपना जो गुरुजी चाहेंगे वही कराएंगे हर साधक से। मेरी तो श्रद्धा हल्की सी भी वो होते ही फिर मेरा अंदर से मन दुखी हो जाता है। फिर मैं प्रार्थना करती हूँ, नहीं गुरुदेव आप ही सब कुछ हो। मैं तो सुनती कृष्ण भगवान के भजन तो कभी कभी सुन लेती हूँ, पर मैं सिर्फ अपने गुरुदेव के भजन, गुरुजी की वाणी और गुरुदेव के ही ये लाइव मेडिटेशन, ये मेडिटेशन के बारे में जो काफी ग्रुप है, कोई अपना जिन आपका आता है, एक और भाई का आश्रम से है उनका भी आ जाता है, इनका सुन लेती हूँ। और जिनसे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता उनका नहीं सुनती मैं, जहाँ अच्छा लगता है वो ही करती हूँ बस। क्योंकि अंदर तो बैठे वो है, अच्छा बुरा बताने वाले वो ही हैं, जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। और ये बात तो है, जो हमने किया है, जो गलत हुआ है उसके लिए ये नहीं कि हमारे मन ने मना नहीं किया, मेरा मन हमेशा मना करता था, नहीं ये चीज सही नहीं है। लेकिन क्या है, वो ही देखा देखी अनजाने में, वो पागलपन वाली बात है, कैसा होता होगा तुझे क्या पता, लेकिन मन हमेशा मना कर देता। अब मैंने यही सोच लिया जो मन कह रहा है वो करो, और गुरुदेव ही बता रहे हैं मन से, और कोई नहीं बता रहा। बता देते हैं गुरुदेव, वहां पे वो फेरी लगाने लगी, मेरा मन बिल्कुल यूं हो गया, नहीं फेरी में क्या है, फेरी कौन सी, गुरुदेव ने फेरी फारी कहाँ बताई थी हमारे, मैं इनको हम जानते तक नहीं, हमारा तो अटैचमेंट हमारे गुरुदेव से है, गुरु जी ने तो कोई फेरी बताई नहीं थी। पर फिर भी जब सब कर रहे हैं तो वो करने लग गए, बस वैसे कर कुर के आ गए, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, वो चीज यूं की यूं थी। बोलो काजलवास में रह जाता है, काजलवास में तो कुछ नहीं रहा, हमारे साथ ही आ गई हो तो चिल्ला के शोर मजाक के वहां से। और तो शांति आश्रम जी में तो अच्छा लगता है भाई, आश्रम में तो बहुत ज्यादा शांति महसूस होती है। तो गुरु बहन, मूलतः है जो आप बात कह रहे हैं वो ये है कि गुरुदेव तो हमारे अंदर ही हैं, अंदर ही है भाई। हाँ। अगर गुरुदेव अंदर नहीं है तो बाहर कहीं नहीं है। और दुनिया पागल हुई फिर रही है, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। हमारे पास अभी जो केसेस आए हैं 500 से ऊपर केसेस हैं, उसमें आपका भी एक केस है। और अधिकांश लोगों ने ये कहा, जो आसपास के एटलीस्ट राजस्थान या उसके आसपास के लोग हैं, उन लोगों में से अधिकांश ने ये बात कही कि हम काजलवास भी जाके आए, हम जोधपुर आश्रम भी जाके आए, हम बलाना भी जाके आए, हम जामसर भी जाके आए, और फाइनली मेरे पास भी आए, ये कहने के लिए कि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर अंदर वाला गुरु जागृत हो जाए तो ही पार पड़ेगी, तभी बाहर वाला गुरु की जो स्थान है वो मायने रखते हैं। और भंवर सिंह जी जैसे एक बात कहते हैं, मुझे बड़ी पसंद है वो बात, कि जब आपके अंदर वो परिवर्तन आए, आपके त्रिविधि ताप शांत हों, तो ये वो स्थान है जहां पर आप जाकर के धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हो, धन्यवाद ज्ञापित करने के स्थान है। अगर आप अपनी मुराद को लेकर के जाओगे कि वहां जाकर के मैं ठीक हो जाऊं, और घर पे ध्यान करने से ठीक नहीं हुए, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि वहां जाकर के भी ठीक नहीं होगे। ऐसे केसेस हमारे पास आए। तो आपकी जो 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 एक स्ट्रगल रही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में, उम्मीद है वो अब स्ट्रगल खत्म हो गई। अब आप डायरेक्ट गुरुदेव से कनेक्टेड हैं, और गुरुदेव आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। और तामसिकता भले ही कितनी प्रबल हो जाए, चांद तारे भले ही कितने प्रबल हो जाएं, सूरज के सामने तो उनको फीका ही होना पड़ता है ना, उनका अस्तित्व रहेगा, लेकिन जब सूरज उगता है तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं बचती। ठीक वही हाल तामसिकता का होगा, और गुरुदेव वैसा सूरज है
जो सारी तामसिकता का क्षण भर में नाश कर सकते हैं। हमें केवल और केवल समर्पण चाहिए, समर्पण करना आना चाहिए। हम अलग अलग जगह भटकेंगे, इस माता की पूजा कर ली, उस माँ की पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कहीं प्लॉट खरीद लिया, ये सब आडंबर है। इस आडंबर में जो पड़ेगा वो भी घेर फेर करके हमारे पास ही आएगा कि गुरु भाई मेरा तो आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है, और हम उनको वही आईना दिखा देंगे कि गुरुजी ने तो नहीं कहा कि वहां जाओ। गुरुदेव तो यही कहते हैं ना कि मैं आपके अंदर हूं, आप मेरे अंदर हो। तो फिर बाहर ढूंढने से आपको क्या कुछ मिलेगा? और गुरुदेव ने साफ कहा कि आपको बाहर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। फिर हम वहां के वो धूल लेकर के, मतलब रेत लेकर के आ जाते हैं, भभूतियां लेकर के आ जाते हैं, और 50 अदंगे ले लेकर के आ जाते हैं, और परिणाम उससे नील है, कुछ नहीं मिलता परिणाम। परिणाम आपको अपने अंदर वाले से जुड़ने से मिलेगा। यही एक प्रयास है इस सारे एपिसोड्स को लोगों तक पहुंचाने का, कि गुरुदेव की असली बात को समझो। आपने वो बात समझी, इसलिए आपके जीवन में वो अभूतपूर्व परिवर्तन आना शुरू हो गया। और ऐसे आपके तरह बहुत लोग प्रभावित हैं, और चूंकि आप गुरुदेव की आराधना करती हैं, इसलिए ये तामसिकता निकल करके बाहर आएगी, क्योंकि उसको घर छोड़ना पड़ेगा ना। तो जो शांति से पड़ी हुई थी कोई ऊर्जा, जिसका काम चल रहा था इतने सालों से, अब गुरुदेव ने कहा कि भाई मैं आ गया हूं, अब खाली करो, कोई ऐसी चीज होती है। और कुछ आप कहना चाहते हैं गुरु बहन? बस भैया। बहुत शुक्रिया गुरु बहन आपका। इस वीडियो में भी गुरुदेव ने यही बात कहा कि जितनी देर के ध्यान की प्रार्थना करके आप बैठोगे, उतनी देर में ही ध्यान खुल जाएगा। तो जिन लोगों का ध्यान 15 मिनट की प्रार्थना करने के बाद भी नहीं खुलता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा होता है, वो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आधा पौना घंटा ध्यान करवाया जा रहा है वो गुरुदेव वाला ध्यान नहीं है। वो कोई तामसिकता है जो आपको परेशान कर रही है, और उसके लिए जो कुछ उपाय बताए जा सकते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से वो आपको बताएंगे। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क है, और ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु बहन कि आपने इतना समय दिया, बच्चों ने आपको मोबाइल सेट करके दिया, उनको भी शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय